विधानसभा में हुए पूरे प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती रहती है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आगे बढ़कर सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से इतनी ज्यादा अभद्रता नहीं की है, जिसके लिए उन्हें पूरे सत्र के लिए बाहर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। सभी विधायक सभ्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार चलाते हैं और देश प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। ऐसे में विपक्ष के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उनकी बातों को इतना तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार की कमियां निकालना होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे मिल बैठकर कोई बीच बचाव का रास्ता निकाले, जिससे सदन का गतिरोध समाप्त हो और सदन के भीतर सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से खुद अपील करेंगे कि इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर सदन में बातचीत हो और एक बढ़िया माहौल तैयार किया जाए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े सियासी सुरमा 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व की वकालत की है। सिंह का मानना है कि वक्त के साथ राहुल गांधी और ज्यादा परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं और कांग्रेस को दोबारा राष्ट्रीय सत्ता में लाने के लिए राहुल गांधी के पास ईमानदार नेतृत्व क्षमता भी है और अनुभव भी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज वक्त आ गया है कि सभी कांग्रेस जनों को अपनी निजी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भुलाकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए एक नेतृत्व के नीचे खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस को दोबारा राष्ट्रीय सत्ता में शिखर पर ले जाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि सियासत में ऊंच नीच होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस को कोई ना तो हाशिए पर ले जा सकता है और ना ही कांग्रेस पार्टी को सिंगल आउट माना जा कोई हाशिए पर नहीं ले जा सकता, बस काफी। विधानसभा में Do you support those 23 leaders or you support the real Congress? They need to come united. I support real Congress to take the first action. सर 2022 को लेकर हिमाचल में किस तरह का रहने वाला है चुनाव? क्या आप भी चुनाव मैदान में जाएंगे? क्योंकि पीछे कुछ बयान आए थे जिसमें आपने चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही थी, तो क्या 2022 को लेकर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? नहीं, मैं उसमें भाग लूंगा। तो कांग्रेस को हिमाचल में कैसे संगठन करेंगे? कांग्रेस को कैसे मतलब मजबूत करेंगे सर आप अपनी तरफ से? जितनी में शक्ति है उसको इस्तेमाल करके मैं कांग्रेस को सेवा करूंगा। सत्ता में वापसी होगी सर कांग्रेस की हिमाचल में? क्यों नहीं होगी? आपने क्या डोंट राइट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इट इज स्टिल वाइब्रेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग और वाजिब है कोई भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी भाग देगी। कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह को हम उसी स्थिति में देखेंगे, उसी पोजीशन में देखेंगे जैसे वीरभद्र सिंह जी पहले दिखा करते थे? हाँ बिल्कुल। यू विल टेक द लीड? मैं लीड ये बात नहीं करता, मगर मैं उसका जो है उसके लिए ये जानना चाहते हैं। मैं ग्रामीण परिवेश में रहा और धूप का आनंद लिया और सैर का भी आनंद लिया और स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला। तो कोविड की बड़ी मुश्किलें थी, आप कोविड का टाइम कैसे निकाला सर? कैसा ये आपके लिए भी नया अनुभव रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी, ऐसा महामारी नहीं आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कोई महामारी आई है। सर ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। गवर्नर के अभिभाषण के दिन जिस तरह की घटना विधानसभा में घटी, उसके बाद हालांकि जो कांग्रेस के विधायक दल था
वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के बाहर। उसके बाद जो एलिगेशंस आए कि उन्होंने गवर्नर को रोका, उसके बाद 5 कांग्रेस के विधायक इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन उनको सस्पेंड किया गया है इंटायर जो प्रोसीडिंग होंगी बजट सेशन की। आप इस पूरे मामले को किस तरह से आंकते हैं? कितना गंभीर मामला है? पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो वहाँ पर नहीं था और इसलिए इसके वहाँ क्या हुआ उसका साक्षी नहीं हूँ और इसलिए मेरे लिए बोलना वो वाजिब नहीं होगा। सर लेकिन इतने बड़े सत्र में पूरे सत्र के लिए 5 लोग को निकाला गया, आपको क्या लगता है कि उनको बहाल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजातंत्र में ये कभी नहीं हुआ है। क्या सरकार से आप भी अपील करेंगे कि उनको वापस लिया जाए, उनको सदन में आने की अनुमति दी जाए, उनको बहाल किया जाए? डू यू डिमांड कि जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जाए? जो कांग्रेस के 5 विधायक जो निलंबित हैं, बिल्कुल ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इसी को अंकित करती है। कई दफ़ा ऐसी बातें होती है कि फ्लैश में वो एक्शन लेते हैं और फिर उस पर पुनर्विचार करके उसको ठीक कर देते हैं। तो आपने इतना लंबा अरसा देखा है मुख्यमंत्री के तौर पे, ऐसी स्थिति आपके सामने भी आई है कभी जी? कभी नहीं। तो मुख्यमंत्री को क्या सलाह देते हैं आप जी? नहीं, अनुशासन रखना बड़ा ज़रूरी है और इसमें विपक्ष और पक्ष के जो लोग हैं उसको योगदान देना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के कांग्रेस के विधायक हैं वो तो सदन से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन सस्पेंडेड। तो बिना विपक्ष के यू थिंक? नहीं, ये गलत बात है। ये भी गलत बात है कि भैया आप विपक्ष के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको आप वो सस्पेंड कर दें। उसमें उन्होंने कोई इतना जुर्म तो नहीं किया। बोलचाल जो हुई होगी है ना, कुछ शोर शराबा हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। मामले भी दर्ज किए गए हैं सर, एफआईआर भी की गई है। बताया गया कि जो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उनको आहत किया है, उनको मिसहैंडल भी किया गया है, इस तरह के आरोप हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में कहा है कि पूरी वीडियो फुटेज निकाली जाए, उसको दिखाया जाए। और कांग्रेस का भी ये आरोप है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं और जो दूसरे लोग हैं रूलिंग की तरफ से, उन्होंने धक्के दिए हैं कांग्रेस के विधायकों को। तो पूरे मामले को आप किस तरह से आंकते हैं? देखो, मैं तो वहाँ था नहीं, आई वाज नॉट देयर, मगर मैं समझता हूँ जो कांग्रेस के विधायक है वो बहुत जिम्मेवार लोग हैं और वो उनको सबको जानता हूँ मैं, और कोई ऐसा नहीं है जो कि कायदे कानून के बाहर जाए है। कभी कभी सवाल उठते हैं और कभी तो वरना ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है। माफी मांगने की बात पे अड़े हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं तब तक बहाल नहीं किया जाएगा। तो क्या राज्यपाल से माफी बनती है कांग्रेस की जिस तरह की घटना हुई है? नहीं, पहले
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। आप भी मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, बात करेंगे क्या? स्पीकर से आप अपील करेंगे जो डिसीजन है उसको रिवोक किया जाए? मैं तो कहूँगा सर आप भी सदन में जाएंगे, बजट सत्र में भाग लेंगे सर? मैं कल या परसों चल जाऊँगा। क्या सबको क्या आप संदेश देंगे सर इस मौके पे जब इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है? व्हाट इज योर क्या संदेश आप देंगे जी? व्हाट इज योर मैसेज? देयर हैज बीन यानी प्रोवोकेशन तो जरूर हुई है और प्रोवोकेशन दोनों पक्ष को जो है गंभीरता से काम लेना चाहिए। सर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है सर, उस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे जी? नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या कह रहा है, मैं भी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। क्या लगता है सर कांग्रेस रिवाइव करेगी? कांग्रेस दोबारा वापसी करेगी सर? क्यों नहीं करेगी, अवश्य करेगी। कैसे करेगी सर? डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन लीडरशिप? रिवैम्पिंग? क्योंकि ये एक अलग से G23 करके ग्रुप भी है जिसमें कुछ बड़े बड़े नेता कांग्रेस के इकट्ठे हुए हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? वो कौन लोग हैं? उसमें आपके बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स, आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे कलीग्स हैं जी। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं आपके साथ जिन्होंने काम किया है। उनका कुछ थोड़ा नाराजगी चल रही है कांग्रेस से, बहुत सीनियर लोग हैं। खुश है या नाराज है मैं नहीं जानता। वो वही लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। बेड़ा गर्क करने वाले वो नहीं है जो कि विधानसभा में है। बेड़ा गर्क करने वाले वो लोग हैं जो बाहर बैठकर लोगों ने। नहीं सर, ये सवाल हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल का नहीं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब एकजुट होकर इकट्ठा आने की जरूरत है फॉर रिवाइवल? ये सवाल है। जैसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लोग, बड़े नेता अलग इकट्ठे हुए हैं, वो कांग्रेस की रिवाइवल की बात कर रहे हैं। काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं। मैं ग्रामीण परिवेश में रहा और धूप का आनंद लिया और सैर का भी आनंद लिया और स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला। तो कोविड की बड़ी मुश्किलें थी, आप कोविड का टाइम कैसे निकाला सर? कैसा ये आपके लिए भी नया अनुभव रहा होगा क्योंकि इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी, ऐसा महामारी नहीं आई थी। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। मैं नहीं समझता कोई महामारी आई है। सर ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। गवर्नर के अभिभाषण के दिन जिस तरह की घटना विधानसभा में घटी, उसके बाद हालांकि जो कांग्रेस के विधायक दल था वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के बाहर। उसके बाद जो एलिगेशंस आए कि उन्होंने गवर्नर को रोका, उसके बाद 5 कांग्रेस के विधायक इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको सस्पेंड किया गया है इंटायर जो प्रोसीडिंग होंगी बजट सेशन की। आप इस पूरे मामले को किस तरह से आंकते हैं? कितना गंभीर मामला है? पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो वहाँ पर नहीं था और इसलिए इसके वहाँ क्या हुआ
उसको उसका साक्षी नहीं हूँ, और इसलिए मेरे लिए बोलना वो वाजिब नहीं होगा। सर लेकिन इतने बड़े सत्र में पूरे सत्र के लिए 5 लोग को निकाला गया, आपको क्या लगता है कि उनको बहाल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजातंत्र में ये कभी नहीं हुआ। क्या सरकार से आप भी अपील करेंगे कि उनको वापस लिया जाए, उनको सदन में आने की अनुमति दी जाए, उनको बहाल किया जाए? डू यू डिमांड कि जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जाए, जो कांग्रेस के 5 विधायक जो निलंबित हैं? बिल्कुल, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इसी को अंकित करती है। कई दफ़ा ऐसी बातें होती है कि फ्लैश में वो एक्शन लेते हैं और फिर उस पर पुनर्विचार करके उसको ठीक कर देते हैं। तो आपने इतना लंबा अरसा देखा है मुख्यमंत्री के तौर पे, ऐसी स्थिति आपके सामने भी आई है कभी जी? कभी नहीं। तो मुख्यमंत्री को क्या सलाह देते हैं आप जी? नहीं, अनुशासन रखना बड़ा जरूरी है, और इसमें विपक्ष और पक्ष के जो लोग हैं उसको योगदान देना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के कांग्रेस के विधायक हैं वो तो सदन से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन सस्पेंडेड। तो बिना विपक्ष के डू यू थिंक? नहीं, ये गलत बात है। ये भी गलत बात है कि भाई आप विपक्ष के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको आप वो सस्पेंड कर दें। उसमें उन्होंने कोई इतना जुर्म तो नहीं किया। बोलचाल जो हुई होगी, है ना, कुछ शोर शराबा हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। मामले भी दर्ज किए गए हैं सर, एफआईआर भी की गई है। बताया गया कि जो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उनको आहत किया है, उनको मिस हैंडल भी किया गया है, इस तरह के आरोप हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में कहा है कि पूरी वीडियो फुटेज निकाली जाए, उसको दिखाया जाए। और कांग्रेस का भी ये आरोप है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं और जो दूसरे लोग हैं रूलिंग की तरफ से, उन्होंने धक्के दिए हैं कांग्रेस के विधायकों को। तो पूरे मामले को आप किस तरह से आंकते हैं? देखो, मैं तो वहाँ था नहीं, आई वाज नॉट देयर, मगर मैं समझता हूँ जो कांग्रेस के विधायक है वो बहुत जिम्मेवार लोग हैं, और वो उनको सबको जानता हूँ मैं, और कोई ऐसा नहीं है जो कि कायदे कानून के बाहर जाए। कभी कभी सवाल उठते हैं, और कभी तो वरना ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है। माफी मांगने की बात पे अड़े हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं तब तक बहाल नहीं किया जाएगा। तो क्या राज्यपाल से माफी बनती है कांग्रेस की, जिस तरह की घटना हुई है? नहीं, पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। आप भी मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, बात करेंगे? क्या स्पीकर से आप अपील करेंगे जो डिसीजन है उसको रिवोक किया जाए? मैं तो कहूँगा। सर आप भी सदन में जाएंगे, बजट सत्र में भाग लेंगे? सर मैं कल या परसों जाऊँगा। क्या सबको क्या आप संदेश देंगे सर इस मौके पे जब इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है? व्हाट इज योर क्या संदेश आप देंगे जी? व्हाट इज योर मैसेज? There has been
यानी प्रोवोकेशन तो जरूर हुई है और प्रोवोकेशन दोनों पक्ष को जो है गंभीरता से काम देना चाहिए। सर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है सर, उस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे जी? नहीं, कुछ नहीं, मैंने क्या कहना है, मैं भी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। क्या लगता है सर, कांग्रेस रिवाइव करेगी, कांग्रेस दोबारा वापसी करेगी सर? क्यों नहीं करेगी, अवश्य करेगी। कैसे करेगी सर? डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन लीडरशिप? रिवैम्पिंग, क्योंकि एक अलग से G23 करके ग्रुप भी है जिसमें कुछ बड़े बड़े नेता कांग्रेस के इकट्ठे हुए हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर? वो कौन लोग हैं? उसमें आपके बहुत सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स, आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे कलीग्स हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं आपके साथ जिन्होंने काम किया है। उनका कुछ थोड़ा नाराजगी चल रही है कांग्रेस से, बहुत सीनियर लोग हैं। खुश है ये नाराज है, मैं नहीं जानता। वो वही लोग हैं ज्यादातर जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क करने वाले वो नहीं है जो कि विधानसभा में है। बेड़ा गर्क करने वाले वो लोग हैं जो बाहर बैठकर लोगों ने। नहीं सर, ये सवाल हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल का नहीं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब एकजुट होकर इकट्ठा आने की जरूरत है फॉर रिवाइवल? ये सवाल है। जैसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लोग, बड़े नेता अलग इकट्ठे हुए हैं, वो कांग्रेस की रिवाइवल की बात कर रहे हैं। काफी सारे कुछ मतलब जो रुष्ट भी दिख रहे हैं कांग्रेस से। तो इस समय क्या किए जाने की जरूरत है? आप सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, डू यू सपोर्ट दोज 23 लीडर्स और यू सपोर्ट द रियल कांग्रेस दे नीड टू कम यूनाइटेड? I support real Congress to take the first action. सर, 2022 को लेकर हिमाचल में किस तरह का रहने वाला है चुनाव? क्या आप भी चुनाव मैदान में जाएंगे? क्योंकि पीछे कुछ बयान आए थे जिसमें आपने चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही थी। तो क्या 2022 को लेकर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? नहीं, मैं उसमें भाग लूंगा। तो कांग्रेस को हिमाचल में कैसे संगठन करेंगे, कांग्रेस को कैसे मतलब मजबूत करेंगे सर आप अपनी तरफ से? जितनी में शक्ति है उसको इस्तेमाल करके मैं कांग्रेस को सेवा करूंगा। सत्ता में वापसी होगी सर कांग्रेस की हिमाचल में? क्यों नहीं होगी? आपने क्या डोंट राइट ऑफ कांग्रेस पार्टी, it is still vibrant, it is strong और वाजिब है कोई भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी भाग देगी। कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह को हम उसी स्थिति में देखेंगे, उसी पोजीशन में देखेंगे जैसे वीरभद्र सिंह जी पहले दिखा करते थे? हाँ बिल्कुल। यू विल टेक द लीड? मैं लीड लेने की बात नहीं करता, मगर मैं उसका जरूर जो है उसके लिए काम करूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।